बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। हम स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस। बेटा हैलोजन के ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ हैलोजन के जो केमिकली कंबाइंड जो है वो कंपाउंड होंगे उनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन जो है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली तो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से हम ग्रुप नंबर 7A यानी हैलोजन्स के ऑक्साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास हैलोजन में बेटा आते हैं मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके टेबल के अंदर बेटा हमने ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं। ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड OF2, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड O2F2, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड O3F2। ये फ्लोरीन के ऑक्साइड हो गए। क्लोरीन के बेटा ऑक्साइड्स में हमारे पास डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड आ गया Cl2O, क्लोरीन डाइऑक्साइड आ गया ClO2, क्लोरीन हेक्साऑक्साइड Cl2O6, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड Cl2O7। ब्रोमीन के बेटा अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड Br2O, ब्रोमीन डाइऑक्साइड Br2O, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड BrO3 या Br3O8, ये भी हो सकता है। अगर हम आयोडीन के बेटा ऑक्साइड की बात करें तो आयोडीन का टेट्रा ऑक्साइड होगा I2O4, आयोडीन आयोडेट I4O9, आयोडीन पेंटऑक्साइड I2O5। तो ये है बेटा ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस, जिनमें हमने तमाम हैलोजेंस के जो हैं वो ऑक्साइड्स के नाम और उनके फार्मूलाज पढ़ लिए हैं। अब आपने याद रखना है कि इन ऑक्साइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड करती हैं। आप लोग जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं? डायपोल मोमेंट पे, और डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। यानी कि अगर ऑक्सीजन का और हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और जितना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी और उतने ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। वन बाय वन बेटा हम इनको डिस्कस करते हैं। हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन के ऑक्साइड में हमारे पास पहला जो है बेटा वो है ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड यानी O3F2। इसको बेटा प्रिपेयर करने के लिए डायरेक्ट कम्बिनेशन करवाया जाता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे तो हमारे पास बन जाता है O3F2 यानी कि ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। और इसकी अगर हम कलर वेरिएशन देखें तो 363 डिग्री सेल्सियस पे बेटा ये डार्क रेड विस्कस लिक्विड होता है, लेकिन ये रेडिश ब्राउन सॉलिड बन जाता है अगर मज़ीद इसको कूल करके टेम्परेचर इसका 350 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं। और अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने दूसरे ऑक्साइड में। O3 को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर O2F2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। अगर हम इसका फ्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो फ्लोरीन से रिएक्शन करवाने के बाद भी ये O2F2 की शक्ल में जो है वो हमें मिलेगा। अब OF2 और O2F2 की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये OF2 की स्ट्रक्चर है और ये O2F2 की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्साइड जो हैं वो हम ये कहते हैं कि ये जनरली अनस्टेबल होते हैं बेटा, डायरेक्ट कम्बिनेशन से नहीं बनाए जा सकते कि जिस तरह हमने फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के फ्लोरीन का ऑक्साइड बना लिया था, इस तरह हम क्लोरीन का ऑक्साइड जो है वो नहीं बना सकते। तो इनके इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं, इसलिए इनको कमर्शियल जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वुड पेपर पल्प में और वाटर ट्रीटमेंट के तौर पर भी क्लोरीन के ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनको बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? हम सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड की। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम क्लोरेट लेते हैं। इस सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड बेटा जो है इसको हम जो है वो डिसॉल्व करते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में। स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे, तो जब हम इसको एसिड में ऐड करेंगे तो बेटा ये जो है वो आयोनाइज होके Na+ बनाएगा, साथ में ClO3 नेगेटिव बनेगा। ये आयन हमारे काम का होगा, ठीक है। ये आयन जो है वो मज़ीद क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो हम इसके साथ इस्तेमाल कर लें, SO2 इस्तेमाल कर लें, मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर लें एसिड के साथ,
लेट्स सपोज हमने सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया है, तो वहाँ से आएंगे क्लोराइड आइंस। तो ये क्लोराइड आइंस इस ClO3 नेगेटिव से रिएक्शन करके ये H+ आएगा एसिड से, तो ये बना देगा ClO2, साथ में क्लोरीन गैस और वाटर बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बेटा वो ClO2 होगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड। इसको बनाने के लिए बेटा हम ClO2 बनाने के लिए हम रिएक्शन करवा सकते हैं H2SO4 का KClO3 से। ये रिएक्शन वॉयलेंट होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम स्ट्रॉन्गली जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की जो है वो इसमें H2SO4 इस्तेमाल हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो वॉयलेंट होगा। तो हम इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड इसमें ऐड कर देते हैं। ये ऑक्सैलिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके K2SO4 और वाटर बनाएंगे। CO2 गैस रिलीज होगी और साथ में हमें क्लोरीन का ऑक्साइड जो है यहाँ से मिल जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये पेल येलो गैस होती है। ये Cl2 और ऑक्सीजन में जो है वो एक्सप्लोड होके जब हम इसको हीट करते हैं तो ये फ़ौरन से वो कहता है कि ये धमाका करके एक हिसाब से क्लोरीन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है और डार्क में स्टेबल होता है, यानी कि अंधेरे में स्टेबल है, रोशनी में स्टेबल नहीं है। तो ये अगर डिकम्पोज हो स्लोली वाटर के अंदर या HCl के अंदर तो ये HCl और HClO3 बना देता है। तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिख दी है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके यूजेस क्या हैं? ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और सेलुलोज के जो मटेरियल होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बेटा जो क्लोरीन का इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्साइड है वो है Cl2O7, क्लोरीन हेप्टोक्साइड। क्लोरीन हेप्टोक्साइड जो है वो एक पर क्लोरिक एसिड जो है ना इसका वो कहता है एनहाइड्राइड है कि अगर हम इसमें से वाटर को रिमूव कर दें, वाटर को अगर हम इसमें से रिमूव कर दें, एनहाइड्राइड तब बनता है जब वाटर को किसी सब्सटेंस में से रिमूव करते हैं। जब हम वाटर को रिमूव कर देंगे तो ये HClO4 जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2O7 में। तो रिमूवल ऑफ वाटर करने के लिए हम क्या करेंगे हम डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं HClO4 में P2O5 की मौजूदगी में, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये डिहाइड्रेट होके हो जाता है और Cl2O7 जो है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ बोरोमीन। बोरोमीन के जो ऑक्साइड है बेटा वो डार्क वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, लो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे। ब्रोमीन के ऑक्साइड में हमारे पास बेटा जो सबसे पहले आ रहा है वो है जी Br2O, यानी ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ब्रोमीन के वेपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो दोनों आपस में रिएक्शन करके हमें जो प्रोडक्ट देंगे उनमें आ जाएगा मर्क्यूरिक ब्रोमाइड या डाइब्रोमाइड, या उसके साथ आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। इसको ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को हम बेटा प्रिपेयर करने के लिए सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है इनको CCl4 में भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन डायरेक्ट करवा सकते हैं हम इसका। तो ये एक दूसरा मेथड है। ये स्टेबल होता है डार्क में CCl4 के अंदर, इसको हम रखते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे, ये स्टेबल होता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। आयोडीन के ऑक्साइड हैं बेटे, वो कहते हैं जितने भी ऑक्साइड्स हैं आयोडीन के, सिर्फ आयोडीन पेंटऑक्साइड जो है उनमें से ज़्यादा अहम है। अदर जो है वो हैं I2O4, I4O9 वगैरह जो है ना ये सॉल्ट लाइक होते हैं और ये आयोडीन आयोडेट्स के तौर पर हम इनको कंसीडर करते हैं। लेकिन I2O5 जो है ना ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, आयोडीन पेंटऑक्साइड। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम आयोडिक एसिड यानी HiO3 को हीट करते हैं 240 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है और I2O5 जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। I2O5 का बेटा जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने नोट कर लेना है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास बेटा ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्टेबल होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक भी ये स्टेबल होता है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के रहते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। आयोडिक एसिड बना देता है जब इसमें वाटर, यानी ये रिएक्शन जो है वो हम रिवर्स भी करवा सकते हैं। कब? जब हम I2O5 को वाटर जो है हमें वो उसमें वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स होकर ये आयोडिक एसिड दोबारा से बना देगा।
जब ये H2S के साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ करता है या CO से करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी इन सब की ऑक्सीडेशन करवा देता है। 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये मेल्ट करना शुरू हो जाता है और I2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर अगर 300 तक तो वो स्टेबल रहेगा, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जब आप देंगे तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा। वो फिर क्या करेगा, वो डिकम्पोज होकर I2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ CO में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कैसे, इसकी ऑक्सीडेशन करवा के। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 12 में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें आपने कहा था अल्डिहाइड और कीटोन्स, अल्डिहाइड जिनमें कैनिज़ारो रिएक्शन में हमने कहा था कि अल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी, वो आपस में जो है वो रिएक्शन करेंगे और एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन वही है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल एटम या आयन जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी एग्जांपल भी जो है वो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निकाली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, तो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है, NaCl3 प्लस वाटर। वो कहता है कि क्लोरीन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 5 आ रही है, यानी कि 0 से 5 में जा रही है। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 में भी जा रही है, इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो ये इसकी रिडक्शन हो रही है। यानी कि क्लोरीन ही है और क्लोरीन का एक एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एटम इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा एटम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे अगर आपने समझना है तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है ना ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, वो आपने याद रखनी है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होती है, जब ऑक्सीडेशन एक सब्सटेंस की इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और इसके कंपैरेटिव डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी बेटा, वो क्या होगी फिर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेटा हमारे पास रिडक्शन होगी। तो जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है वो ऑक्सीडेशन है, जहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है वो रिडक्शन है। तो ये बात आपने याद रखनी है और ये एग्जांपल आपने याद रखनी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब वो कहते हैं रिएक्शन अगर आप क्लोरीन का करवाते हैं कोल्ड और हॉट NaOH के साथ, तो क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस यानी कोल्ड स्टेट में जब क्लोरीन रिएक्ट करती है NaOH के साथ, तो हाइपोक्लोराइड और हैलाइड बनाती है। यानी कि ये ऊपर वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम, सोडियम हाइपोक्लोराइड बना दिया, सोडियम NaClO बना दिया और साथ में वाटर बना दिया और साथ में NaCl बना दिया। ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और जब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड को बेटा हम हीट करते हैं मज़ीद, जो कोल्ड स्टेट में बना था, तो ये हीट 70 डिग्री सेल्सियस तक इसी को हम हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaCl में और NaClO3 में। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना वो एग्जांपल है दी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसकी ही एग्जांपल को हमने डिस्कस किया है। तो ये है थे बेटे ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स। नेक्स्ट हमारे पास होंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, तो हम उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।